सबसे पहली बात करनी है कि हमारे जो है स्लाइसेस वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होगी इनकी। लेकिन हमने करने कैसे हैं, इसमें सबसे पहले हमें स्लाइस यहाँ का मिलेगा, फिर ऊपर का, फिर इस तरह से हम मूव करते जाएंगे, अपवर्ड मूव करते जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल लोअर साइड पे यहाँ से जो है ना हमारा ब्रेन स्टार्ट होगा, और सबसे पहले ब्रेन स्टम आएगी, ठीक है। ब्रेन स्टम के बाद जो है हमारा जो है मेडुला आता है, मेडुला के बाद पोन्स आएगा, पोन्स के साथ ही हमारा सेरिबेलम स्टार्ट हो जाएगा। सेरिबेलम के बाद जो है हमारा पोस्टीरियर जो है ऑक्सीपिट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीपिट आ जाएगा, यहाँ पे टेम्पोरल आ जाएगा, यहाँ पे फ्रंटल आ जाएगा, फिर हमारे पास पैराइटल जो है ना वो रीजन आ जाएगा ब्रेन का। इस तरह से हम अपवर्ड मूव कर रहे थे, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, इसको फर्दर हम डिटेल से पढ़ते हैं। सो वी ऑल नो बोन की अगर हम देखें नोट में, हमारे पास जो है ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड होता है, ठीक है। ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड के अंटीरियर साइड पे जो है वो हमारा होता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के अंदर जो है हमारी सारी के सारी जो है जो फ्रंटल हमारा पार्ट है ब्रेन का, वो इसमें लाई करता है। फिर हमारा होता है मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा पोस्टीरियर पार्ट से डिफरेंशिएट होता है बाय अलग होता है बाय टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट से। और यहाँ पे जो है हमारा मेनली क्या लाई करता है, टेम्पोरल पार्ट जो है ब्रेन का वो लाई करता है। उसके बाद फिर पोस्टीरियर जाती हैं, तो पोस्टीरियर नीचे बात करते हैं, तो ये हमारा होता है फोरामेन मैग्नम। और फोरामेन मैग्नम से हमारे ब्रेन स्टेम जो आ रही होती है, ब्रेन स्टेम के साथ पोन्स मेडुला वगैरह वो जो है इसके अंदर से आ रहे होते हैं। उसके साथ जो पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे क्या होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। सेरिबेलम के बाद अगर हम ऊपर आएंगे तो हमें जो है ऑक्सीपिट जो पार्ट है ब्रेन का वो हमारा ऑक्सीपिट जो लोब है वो हमारा लाई करेगा पोस्टीरियरली। सो आपने इसको देखा नोट में, हम इस तरह से जब नीचे से ऊपर मूव करते जाएंगे तो हम आपको पता चल जाएगा कौन सी स्लाइस में कौन कौन सी जो है वो आ रही हैं। सो पहले हम ये थोड़ी सी नोट में देखते हैं इसकी। आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन है उसके कौन कौन से सेरिब्रम होता है, ठीक है, सेरिबेलम होता है। सो ये हमारा आ गया सेरिबेलम आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारा आ गया ये मेडुला, फिर पोन्स, पोन्स साथ हमारा आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम के बाद हमारा सेरिब्रम स्टार्ट हो गया। सेरिब्रम का सबसे पहले पार्ट आएगा टेम्पोरल, ठीक है। उसके बाद ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास फ्रंटल आएगा और पैराइटल आएगा, फिर ऑक्सीपिटल आएगा। सो अगर हम स्लाइस ले, सपोज करें मैंने जो है इस तरह से इसका लिया स्लाइस, ठीक है, इस तरह से लिया, तो कौन सा पार्ट आया, यहाँ पे हमारे पास आएगा मिड ब्रेन, ठीक है, सॉरी पोन्स, ठीक है। साथ हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे जो है सेरिबेलम स्टार्ट हो जाएगा। अंटीरियर साइड पे जो है वो ऑर्बिट वगैरह ये आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ का जो हमारे जितने बोन का पार्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं और आगे मूव करती हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने स्लाइस ले लिया, अगर मैंने यहाँ से लिया तो पोस्टीरियर साइड पर हमारा सेरिबेलम आएगा, और साथ ही हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा सेरिब्रम का, और अंटीरियर से फ्रंटल बोन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से मैं और ऊपर जाती हूँ तो फिर हमारा जो है ना बिल्कुल अब सेरिबेलम खत्म होने लग गया है, और हमारा मेन जो पार्ट आ गया है वो टेम्पोरल बोन आ गई है, ठीक है, और अंटीरियर साइड पे फ्रंटल आ गई। अभी तक हमारा ऑक्सीपिट नहीं आया। जब हमारा सेरिबेलम खत्म हो जाएगा उससे नेक्स्ट स्लाइस में जो है हमारा अब जो है ना आएगा ऑक्सीपिटल, ठीक है। ऑक्सीपिटल के साथ क्या है, पैराइटल आया, पैराइटल के साथ फ्रंटल आया। अब मेनली तीन चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा अंदर वाली साइड पे जो है ना डिफरेंट, जैसे इंटरनल कैप्सूल हो गया, मैग्डेला वगैरह डिफरेंट जो पार्ट हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन इसके अलावा जो है हमारे वेंट्रिकल जो है ब्रेन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे हमने स्टडी करनी है और उसको हमने जो इंटरप्रिटेशन भी करनी होती है। इसे अगर फर्दर मैं ऊपर मूव करती हूँ, ठीक है, अब मैंने यहाँ मूव कर लिया, अब क्या हुआ, टेम्पोरल बोन बिल्कुल खत्म होने लगी है। अब हमारे पास आएगी पैराइटल। तो पैराइटल हमारी हर स्लाइस में नज़र नहीं आएगी, बल्कि जब हम ऊपर मूव करेंगे तो लास्ट स्लाइसेस में नज़र आएगी। साथ ही पोस्टीरियर साइड पे ऑक्सीपिट होगा, अंटीरियर साइड पे फ्रंटल होगी। फ्रंटल जो है जब स्टार्ट होगा तो वो पूरे मतलब बिल्कुल अपर तक जो है वो रहेगा। फिर हम ऊपर जाते हैं, इस तरह स्लाइस करते 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 यहाँ पे एंड हो जाते हैं। सो जो आखिरी स्लाइस होते हैं यहाँ पे हमें मेनली जो है ना मोटर एरियाज जो होते हैं वो हमें नज़र आ रहा है, सेंट्रल प्री सेंट्रल जो गायरेंस वो भी नज़र आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो गराए हो गया, सिल्काए होंगे, वो भी डिफरेंशिएट हो रहे होते हैं। सो ये कोड डायग्राम है, इससे आपको मज़ीद अच्छे से क्लेरिफाई होगा कि किस स्लाइस पे किस तरह से कौन सी नज़र आती हैं। सो मैंने एक स्लाइस ले लिया यहाँ से, ठीक है, फिर स्लाइस लिया यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और इस तरह से हम अपवर्ड मूव करते गए। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो पार्ट है अंटीरियर वाला, ये सारा जो है हमारा फ्रंटल वाला पार्ट है, ठीक है, ये सारा जो है फ्रंटल में आता है। उसके बाद जो है ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, ये हमारा सेरिबेलम है। सेरिबेलम के बिल्कुल अंटीरियर साइड पे आपको पोन्स मिलेगी। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब स्लाइस आएगा पोन्स से मेडुला को डिफरेंशिएट करने का, तो जो पोन्स है वो ज़्यादा बल्बर है, ठीक है, मतलब वो ज़्यादा जो है वो थिक है एज़ कम्पेयर टू मेडुला के। मेडुला जो होगा वो बिल्कुल थिन सा होगा। फिर मिड ब्रेन आ जाएगा, मिड ब्रेन बड़े ही ईजिली डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि मिड ब्रेन के साथ जो है सेरिबेलम है और अंटीरियर साइड पे मिड ब्रेन होगी, और मिड ब्रेन के आगे जो है हमारी फ्रंटल लोब आ जाएगी। उसके बाद ऊपर जाते हैं तो पोस्टीरियर साइड पे हमारा जो ना अब इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे जो सारा पार्ट है जो कि हम यहाँ पे कट कर दिया है, इस साइड पे हमारा जो है टेम्पोरल जो है पार्ट वो था, सो वो जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर साइड पे हमारा ऑक्सीपिट है। फिर हमारा अपर साइड पे जाएंगे, जब यहाँ से इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो हमारा जो है क्या स्टार्ट हो जाएगा,
पैराइटल जो लोब है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्लाइस लेते जाएंगे और डिफरेंट चीज़ों को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। आई होप कि जब मैं आपको सीड स्कैन पे बताऊंगी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में तो आपको ईजिली जो है डिफरेंशिएट होता जाएगा।